देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आपके साथ हूं मैं लवीना राज। शहर शहर धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे थे। गाजियाबाद में हमने देखा कि कैसे ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद दिल्ली से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें मोहम्मद कलीम इस आरोपी का नाम बताया गया, जो लोगों को लालच देता था। वो गरीब लोगों को टारगेट करता था और उन्हें ये बताता था कि अगर वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे तो फिर उनके जीवन में क्या बदलाव हो जाएगा। 72 हूरों की वो बात करता था, वो उन्हें पैसों का लालच देता था, नौकरी का लालच देता था। इस वक्त मैं देखिए जिस जगह पर मौजूद हूँ, एक रैन बसेरा है और इसी यहाँ के लोगों को भी टारगेट किया गया था। यहाँ पर सिर्फ एक समुदाय के लोग नहीं, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम हर जो धर्म से ताल्लुक रखते हैं वो लोग रहते हैं। मैं आपको उन लोगों से भी मिलाऊंगी, चूंकि सबसे पहले नाम सामने आया संदीप का, जिसने एफआईआर दर्ज कराई। ये बताया गया कि उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन वो सिर्फ अकेला शख्स नहीं था। इस वक्त मेरे साथ भी 2 लोग मौजूद हैं, जल्दी से मैं उनसे भी यहाँ पर बात करती हूँ, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मोहम्मद कलीम उनसे क्या बात करता था। मुझे बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकी शर्मा है। विकी शर्मा, क्या मोहम्मद कलीम क्या कहा करता था? क्या आपको कैसे धर्म परिवर्तन के लिए उकसाता था? कि वो धर्म परिवर्तन के लिए कहता था कि आप धर्म परिवर्तन करिए, आप मुसलमान बनिए और आपको जन्नत नसीब होगा, आपको शादी कराएंगे और आपको पैसा देंगे, नौकरी देंगे। ये सब लाड़े लपे उनके थे और ये कोई वीडियोस दिखाते थे हमारे को, जाकिर नाइक की वीडियो वगैरह, तो यही कहता था वो। यानी कि जाकिर नाइक की वीडियो यहाँ भी दिखाई चलते। आपको याद होगा धर्मांतरण का जो गाजियाबाद में मामला सामने है, उसमें भी यही किया जाता था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुजीत कुमार। अच्छा, क्या कहा करता था मोहम्मद कलीम? कितनी बार वो इस रैन बसेरे में आता था? कितने लोगों से बात किया करता था? मैं जहाँ रहता था वहाँ से मैं छोड़ के इनके पास आया, इनको बोला जी मेरे को दबाव डाला जा रहा है धर्म परिवर्तन करने का, तो मेरे को डाला जा रहा है धर्म परिवर्तन करने का। और जाकिर नायक ब्रेन वॉश करता था, जाकिर नायक का जो वीडियोस दिखाता था तो ब्रेन वॉश करता था। तो मैंने तंग आके फिर वो कहता धर्म यदि कबूल नहीं करोगे, जैसा कन्हैया का हुआ है ऐसा तुम्हारे साथ भी हो सकता है, जल्द से जल्द तुम धर्म परिवर्तन करो। तो ये ऐसे भी बोलता था। फिर मैं उधर से जो मेरा माइंड थोड़ा ये हो गया था, तो मैं इनके पास आया, इनको बोला ऐसा ऐसा बात। तो मैं डीसीपी एसीपी के पास गया, फिर एफआईआर दर्ज हुई तो उनको जेल में भेजा गया। ठीक है, यानी कि सिर्फ प्रलोभन नहीं दिया जाता था, धमकी भी दी जाती थी। इनका कहना है कि कन्हैया लाल की बात करते थे, आपको उदयपुर का मामला याद होगा, निर्मम तरीके से कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई थी। मैं इनसे और बात करूंगी और भी जानेंगे, लेकिन आपको पता है संदीप वो शख्स जो सबसे पहले सामने आया और आरोप ये लगाया गया कि मोहम्मद कलीम लगातार धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है, 72 हूरों की वो बात करता है, धमकी तक भी वो उतर आता है। अब इस पूरे मामले को लेकर जरूर कार्रवाई भी हो रही है, इसको लेकर एक्शन भी लिया जाएगा। मोहम्मद कलीम की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक रिपोर्ट सबसे पहले आप देखिए। गाजियाबाद में ऑनलाइन गेम के जरिए धर्मांतरण की कहानी का अभी अंत नहीं हुआ था कि वहां से महज कुछ ही दूर दिल्ली में धर्मांतरण का नया केस सामने आ गया। तुर्कमान गेट इलाके में एक युवक ने दूसरे धर्म के एक युवक पर सरकारी नौकरी और पैसे का लालच देकर धर्म बदलने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि दिल्ली पुलिस भवन के सामने बने रैन बसेरे में मोहम्मद कलीम नाम का शख्स लोगों पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाल रहा था, जिसके लिए पहले सरकारी नौकरी का लालच देता था, फिर भी नहीं मानने पर पैसे देने की बात करता था। ये मंदबुद्धि लोगों को टारगेट करता था कलीम जी। ये बहुत जो भी जिनके माइंड थोड़ा अपने में वो कम है ना, तो उनको कन्वर्जन में ज़्यादा जोर देते हैं ये लोग कि अब आपको हम पैसा देंगे, आपको हम शादी करवाएंगे, लड़की देंगे, नौकरी लगवाएंगे। उस चक्कर में ये सब कुछ करवा रहे हैं सबको। ऐसा पता चला कि मंदबुद्धि लोगों को टारगेट करते थे ये कलीम। और लोगों से बात किए हैं ना, अब उसके बाद जब जो बंदा यहाँ मुसलमान बनाया है, अब हम उससे बात करते हैं, हमें तो लगता है कि इसके पास तो है ही नहीं है, तो लेकिन वो कन्वर्ट हो चुका है, पूरा उनका वो अपना गया है इस्लाम। तो यहाँ कलीम ने पूरी तरह से घुसपैठ कर दी थी। मतलब कलीम यहाँ कभी कभी आया, हम इसको बैठने नहीं देते थे यहाँ पे, लेकिन आता था तो किसी न किसी से बातचीत करके अपना उसको बाहर लेके चले जाता था। वही हमारे हर रैन बसेरे में उसको एंट्री बंद कर दी। आरोप है कि कलीम जाकिर नाइक का वीडियो दिखाकर ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता था और जब कोई इसका विरोध करता था तो उनको मेंटली टॉर्चर करता था। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि कलीम ने उन्हें कन्हैया की तरह सर कलम करने की धमकी भी दी थी। कलीम मेरे से 1.5 साल से टॉर्चर कर रहा था। तो टॉर्चर ऐसा कर रहा था, जाकिर नायक का वीडियो दिखाता था और धर्म परिवर्तन के लिए बोलता था। कहता है आने वाले टाइम में भारत एक इस्लामिक कंट्री बनने जा रहा है, तो इस्लाम कबूल कर लो, अभी भी टाइम है, नहीं तो तुम्हें कन्हैया का तरह
तुम्हें भी कर दिया जाएगा सरकलम। एक व्यक्ति का इन्होंने धर्म परिवर्तन करवा भी दिया है, बट वो रैन बसेरे का आदमी है नहीं, वो लोनी गाजियाबाद का रहने वाला, उसका नाम था संजय कुमार और अब उसका नाम है अब्बास खान। वो हम तीनों से हटके है। आरोपी के खिलाफ पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस जांच में अब तक पता चला है कि आरोपी कलीम इससे पहले एक शख्स का धर्म परिवर्तन भी करा चुका है। और देखिए इस वक्त मैं उसी रैन बसेरे में मौजूद हूँ जहाँ पर वो शख्स जिसने हिम्मत अब दिखाई है पुलिस से शिकायत कर दी है। ये देखिए यहाँ पर मैंने इससे पहले भी बताया हर धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन इन्हें कैसे टारगेट किया जा रहा था। जो शख्स यहाँ पर पहुंच रहा था वो जानते भी नहीं थे कि कितने खतरनाक मंसूबों के साथ यहाँ पर पहुंच रहा है, लेकिन अब मामला पुलिस तक चला गया है। इस पूरे मामले पर अभी डीसीपी सेंट्रल संजय सेन ने क्या कहा है, सुनिए जरा। धर्मांतरण से रिलेटेड उसमें चूंकि मैटर था तो तुरंत हमने कॉग्निजेंस लिया और उनका स्टेटमेंट लिया और केस रजिस्टर किया। केस रजिस्टर करने के बाद अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया गया है और जो उसमें निकल कर आया है वो काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें अभी तफ्तीश जारी है। अभी कह पाना जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस तरह से ये पढ़ा लिखा है, बीटेक कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, घर से इसे निकाला हुआ है, नौकरी इसने छोड़ी हुई है, उसके बाद ये रैन बसेरे में क्यों रह रहा था, कैसे रह रहा था और मोबाइल से जिस तरह से सामग्री मिली है उस तरह की सामग्री वो सस्पिशियन है। तो जिस तरह के सस्पिशियस मटेरियल्स हैं उसमें तफ्तीश की जाएगी, जिस तरह का बैकग्राउंड है वो भी उसमें तफ्तीश की जाएगी। दिल्ली धर्मांतरण का पूरा मामला क्या है आपको इस वक्त हम ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। दरअसल दिल्ली पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया गया और आरोपी का नाम कलीम बताया गया, जो धर्मांतरण के लिए दबाव डालता था। रैन बसेरे के केयर टेकर ने मोहम्मद कलीम पर ये आरोप लगाया है, सरकारी नौकरी लगवाने और रुपए की लालच देने का आरोप लगा है। और इसके बाद धारा 153A और 295A के तहत आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया, उसे गिरफ्तार किया गया। चांदनी महल थाना इलाके के तुर्कमान गेट का ये पूरा मामला है। तो इस वक्त देखिए मैं दिल्ली की उसी जगह पर मौजूद हूँ। तुर्कमान गेट का ये वही इलाका जहां से धर्मांतरण का खतरनाक मामला सामने आया, लेकिन मामला सिर्फ यहां तक नहीं है। आपको याद होगा इससे पहले गाजियाबाद में गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण का मामला सामने आया था। अब इसी से जुड़ी हुई एक जो बड़ी खबर मिल रही है वो आपको बता दें। एक तरफ आप देखिए जो आरोपी है शाहनवाज उर्फ बद्दो, उसकी तलाश में दिन रात पुलिस ने एक कर दिया है। लगातार उसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा है। एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात आप जानिए, वो जानता है कि पुलिस उसे लगातार ढूंढ रही है। फोन का इस्तेमाल बद्दो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि जो शाहनवाज है, ये जो पूरा रैकेट चलाया जा रहा था, इसके तार सिर्फ भारत तक जुड़े हुए नहीं है। जो ये आका है वो सिर्फ भारत में नहीं बैठे थे, इसके जो तार है वो यूरोप तक जुड़े हुए हो सकते हैं। अब एक और बड़ा पर्दाफाश हुआ है, एक रिपोर्ट आप देखिए। शाहनवाज उर्फ बद्दो गाजियाबाद में गेमिंग ऐप से धर्मांतरण मामले में ये वो किरदार है और वो रहस्य है जिसका सटीक पता लगा पाना पुलिस के लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा। गाजियाबाद पुलिस बद्दो का पीछा कर रही है, उसे कई राज्यों में तलाशा जा रहा है। महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक गाजियाबाद पुलिस की टीम बद्दो को ढूंढ निकालने के लिए दिन रात जुटी है, लेकिन टेक्नो फ्रेंडली बद्दो ऐसी कोई गलती नहीं कर रहा जिससे पुलिस को उसकी लोकेशन की भनक भी लग सके। गाजियाबाद में गेमिंग ऐप से धर्मांतरण मामले में पुलिस की सारी जांच बद्दो का नाम आते ही रुक जाती है। इस मामले में पुलिस की जांच कहां तक पहुंची, ये जानने से पहले एक बार उन कड़ियों पर नजर डाल लीजिए जिनके जरिए पुलिस बद्दो के घर तक पहुंच पाई। गाजियाबाद पुलिस को एक जैन परिवार के नाबालिग लड़के के धर्म परिवर्तन की शिकायत मिली। पुलिस ने इस मामले में गाजियाबाद की एक मस्जिद से मौलवी अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया।
अब्दुल रहमान ने एक जैन और 2 हिंदू नाबालिग लड़कों का धर्म परिवर्तन कराने की बात कबूल की। पीड़ित नाबालिग लड़कों ने बद्दो के गेमिंग ऐप वाले मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। गाजियाबाद पुलिस बद्दो की तलाश में महाराष्ट्र के मुंब्रा स्थित उसके घर तक पहुंच गई। पुलिस के पहुंचने से पहले ही बद्दो परिवार समेत घर से फरार हो गया। इसके बाद से ही बद्दो आगे और गाजियाबाद पुलिस उसके पीछे दौड़ रही है, लेकिन बद्दो पुलिस के हाथ नहीं लग रहा है। और जब तक बद्दो पुलिस के हाथ नहीं लगेगा तब तक इस पूरे मामले में पुलिस को कोई लीड मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। जिस गेमिंग ऐप फोर्टनाइट और वेलोरेंट के जरिए बद्दो नाबालिगों के धर्मांतरण का पूरा मॉड्यूल चला रहा था, पुलिस को उसकी पड़ताल करने पर कई नई चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं। सूत्रों के मुताबिक बद्दो के धर्मांतरण वाले गेम के शिकार भारत के अलावा दूसरे देशों के नौजवान भी हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक बद्दो के संपर्क में आए नाबालिग लड़कों ने पुलिस को बताया कि गेम के जरिए ही यूरोप में भी कई लड़कों का कन्वर्जन किया गया था। ये पीड़ित लड़के यूरोप के अलग अलग देशों से हैं और ईसाई धर्म को मानने वाले थे, जिसके बाद ये समझ आ गया कि इंटरनेट की ताकत का इस्तेमाल कर बद्दो महाराष्ट्र में बैठे बैठे पूरी दुनिया में धर्मांतरण के लिए नाबालिगों के आगे वीडियो गेम का चारा फेंकता था और इसी के जरिए वो गेम खेलने वाले लड़कों से संपर्क कर उनके भीतर इस्लाम के प्रति प्रभावित करने की कोशिश करता था। नाबालिग लड़कों ने पुलिस को बताया कि जिस गेम को मिडिल ईस्ट के सर्वर से ऑपरेट किया जाता है, उस पर बद्दो उर्फ शाहनवाज नजर रखता था। वो ग्लोबल गेम प्लेयरों को कम्युनिटी बनाकर जोड़ता था ताकि उन्हें भी गेम में हराकर धर्मांतरण की साजिश का शिकार बनाया जा सके। हालांकि ये जांच चल रही है कि भारत के अलावा कितने देशों के युवाओं को बद्दो ने बरगलाया था। पुलिस अब उन रिकॉर्ड को इकट्ठा कर रही है और नाबालिगों से इस बारे में और मालूमात हासिल करने में जुटी है। लेकिन ये साजिश कितनी गहरी है इसका अंदाजा तभी लगेगा जब शाहनवाज उर्फ बद्दो पुलिस की गिरफ्त में आएगा, क्योंकि अभी पुलिस नहीं जानती है कि यूरोप के अलावा ऐसे और कितने देश हैं जहां के लड़कों को गेमिंग ऐप की लत लगा के इस साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। ये सब कुछ तभी साफ हो पाएगा जब बद्दो पुलिस की गिरफ्त में आएगा। और लगातार ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में एक और जब मामला सामने आया धर्मांतरण का ही, मोहम्मद कलीम जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इन खबरों के बाद सवाल ये है कि आखिर ये नेटवर्क कितना बड़ा फैला हुआ है। एक तरफ आप देखिए जो बद्दो है शाहनवाज, उसकी लगातार तलाश की जा रही है। बैंक खातों को भी तलाशने में इस वक्त जो जांच एजेंसियां हैं वो जुटी हुई हैं। जो प्राथमिक तौर पर जांच में सामने आया उसमें बैंक अकाउंट में कुछ खास नहीं पाया गया, लेकिन उसके बाद जब फिर से जांचा गया तो हक्की बक्की पुलिस यहाँ पर रह गई, क्योंकि बताया गया कि 30 ऐसे बैंक खातों की डिटेल मिल गई है जिनसे छोटी छोटी रकम करके बहुत सारा ट्रांजैक्शन हुआ था। अब इसकी जांच पड़ताल तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, क्योंकि ये भी सामने आया कि कैसे जांच एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकी जाए, इसकी भी कोशिश शाहनवाज उर्फ बद्दो ने की है। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए नाबालिगों को धर्म परिवर्तन के लिए अपना निशाना बनाने वाले शाहनवाज उर्फ बद्दो के बारे में नया पर्दाफाश उसके बैंक खाते से हुआ है। वो बैंक खाता जिसे पुलिस ने पहली नजर में देखकर मान लिया था कि इसमें कुछ संदिग्ध नहीं है, लेकिन पुलिस की टीम तब हैरान रह गई जब उसकी नजर बैंक खाते की डिटेल पर पड़ी। पुलिस को बद्दो के बैंक खाते से जुड़ी एक बड़ी लीड मिली है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को पता चला है कि बद्दो के बैंक खाते से जुड़े ऐसे 30 संदिग्ध बैंक खाते हैं जिनमें विदेशी फंडिंग की गई है। इस जानकारी को पुख्ता करने के लिए पुलिस अब उन सभी 30 बैंक खातों को खंगाल रही है, क्योंकि अब इन्हीं 30 बैंक खातों में विदेशी फंडिंग के राज दफन है। शुरुआती दौर में पुलिस को इन बैंक खातों में कुछ संदिग्ध नहीं लगा। खुद शाहनवाज उर्फ बद्दो के बैंक अकाउंट में महज 19,000 रुपए थे, लेकिन जब पुलिस ने बद्दो के बैंक खाते के लेन देन पर नजर डाली तो दिमाग चकरा गया। पुलिस को पता चला है कि बद्दो के खातों से छोटी छोटी रकमों के कई बार ट्रांजैक्शन हुए हैं। 30 बार ऐसे ट्रांजैक्शन हुए हैं जो कि बद्दो के रिश्तेदारों के साथ हुए हैं। पुलिस का कहना है कि बद्दो इसलिए ऐसा करता था ताकि उसके खाते पर ATS या NIA की नजर ना लगे। आमतौर पर जब तक किसी बैंक खाते में बड़ी रकम का लेन देन न हो तब तक उस पर बैंक के अधिकारी भी गौर नहीं करते हैं, और यही बात बद्दो भी समझता था।
इसलिए शायद वो विदेशी फंडिंग के लिए अपने रिश्तेदारों के 30 खातों का इस्तेमाल करता था और जांच एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए अपने खाते में मामूली रकम ही रखता था। इसलिए जब पुलिस ने उसके बैंक अकाउंट को खंगाला तो उसमें 19,000 रुपए को देखकर पुलिस को सब कुछ ठीक लगा, लेकिन बैंक खाते को बारीकी से देखने पर बद्दो के शातिर दिमाग का पता पुलिस को चल गया। अब पुलिस जांच करके अपना शक दूर करना चाहती है। बद्दो के बैंक खाते से हुए ट्रांजैक्शन ने शक पैदा किया है, इसलिए पुलिस ने उन सभी बैंक खातों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है जिसमें बद्दो के खाते से लेन देन हुई है। पुलिस को इन खातों में मोटी फंडिंग होने का शक है, जो इतने टुकड़ों में की गई है कि सभी को जोड़ दिया जाए तो फंडिंग की रकम देखकर किसी का भी दिमाग चकरा जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक पुलिस लगातार दबिश दे रही है, लेकिन आरोपी है कि पुलिस के हत्थे ही नहीं चढ़ पा रहा है। एक के बाद एक लोकेशन बदलने की भी खबरें सामने आती रही है। वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, लेकिन अब पुलिस को उस डिवाइस की तलाश है जो माना यह जा रहा है कि आरोपी शहनवाज उर्फ बद्दू अपने साथ में रख रहा होगा, क्योंकि उसी डिवाइस के बाद ये पता लगाया जा सकेगा कि ये डेटा कितना बड़ा था, यानी कि कितने ऐसे नाबालिग थे जिनको शिकार बनाया गया बद्दू की तरफ से। ऑनलाइन गेमिंग जिहाद को लेकर पूरे देश में एक बहस छिड़ गई है। तमाम जांच एजेंसियां इसकी तह तक जाने की कोशिश में हैं और इस पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश करना चाहती है, क्योंकि धर्मांतरण का ये जाल फैलता जा रहा है। शाहनवाज का शातिर दिमाग और धर्म के नाम पर अधर्म की राह पर वो कैसे चला, ये पुलिस के लिए एक चुनौती है। सूत्रों के मुताबिक बद्दू अपने साथ उस डिवाइस को लेकर घूम रहा है जिसमें उसकी काले कारनामों का सारा लेखा जोखा है, यानी किसके जरिए उसने धर्मांतरण करवाने की फुल प्रूफ प्लानिंग बनाई, कैसे एक के जरिए दूसरा और दूसरे के जरिए तीसरी नाबालिग को शिकार बनाता गया। पुलिस के मुताबिक गाजियाबाद पुलिस को अब उसी डिवाइस की तलाश है जिसमें सारा डेटा संभाल कर रखा गया। धर्मांतरण के इस मामले को लेकर गाजियाबाद पुलिस काफी एक्टिव हो चुकी है और कोई भी पहलू छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए जो भी कॉल पुलिस के पास आ रही है पूरी गहनता के साथ उसके इनपुट पर जांच हो रही है। शाहनवाज और आरोपी अब्दुल रहमान के संपर्क में आने वाले लोगों से पूछताछ हो रही है। मस्जिद में आरोपी अब्दुल किन लोगों से मिलता था, किसके साथ उसका उठना बैठना था, सभी पर पुलिस की पैनी नजर है। सूत्रों के मुताबिक बद्दू ने अपनी हर अगली चाल को चलने से पहले एक पूरा डेटा सेक्शन बनाया है जिसमें उसने जितने भी नाबालिगों से बातचीत की, कितने नाबालिग उसकी बातचीत से प्रभावित होकर इस्लाम की तरफ झुकते चले गए, उनका पूरा रिकॉर्ड उसी डिवाइस में है। बद्दू यह बखूबी से जानता था कि हर कोई उसके झांसे में आने वाला नहीं है, इसलिए जो भी कोई विशेष धर्म मानने से इनकार कर रहा था, उसकी बात नहीं मान रहा था, बद्दू ने उसका डेटा अपने पर्सनल डिवाइस से हटा लिया। दावा ये किया जा रहा है कि बद्दू के संपर्क में भारत के अलावा विदेशों के भी नाबालिग थे जिसका डेटा उसके पर्सनल डिवाइस में स्टोर है और वह उसे हटा सकता है। शहनवाज की भी पुलिस को तलाश है और सूत्रों के मुताबिक वह जल्द ही कोर्ट में सरेंडर भी कर सकता है। शाहनवाज उर्फ बद्दू की शातिर चाल का पता इससे चलता है कि वो भारत ही नहीं विदेशों में भी अपना जाल फैलाना चाहता था। खबर है कि बद्दू ने जिस गेमिंग ऐप फोर्टनाइट का इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया था, उसमें इंटरनेशनल लेवल पर 100 लोग एक साथ जुड़कर ग्रुप बनाकर खेल सकते थे। इसका सर्वर मिडिल ईस्ट देशों से कनेक्टेड था, इसलिए इस खेल में विदेशी युवाओं को भी बरगलाया गया था। पुलिस सूत्रों का दावा है कि बद्दू की कोशिश रहती थी कि वो जिस गेमर के संपर्क में रहेगा वो उसके बारे में पूरी डिटेल हासिल करेगा, उसको धर्म के जाल में फंसाएगा, झूठे वादे और सपने दिखाएगा और जब नाबालिग पूरी तरह से उसके काबू में आ जाएगा तो वो उसका धर्म परिवर्तन करवा देगा।
एक तरफ आप देखिए गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण करवाया गया, दूसरी तरफ दिल्ली में जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं यहां पर लोगों को टारगेट किया गया, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया गया। एक तरफ ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ अब मामले वो भी सामने आ रहे हैं जिनमें घर वापसी हो रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर नेपाल बॉर्डर तक कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें यह बताया गया कि लोगों ने सनातन धर्म में वापसी कर ली है और सनातन धर्म पर ही अपना जीवन जीने का विचार यहां पर कर लिया है। धर्म के जाल में फंसाकर अधर्म का खेल इन दिनों पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर कहीं देखने को मिल रहा है। धर्मांतरण के गिरोह का पर्दाफाश हो रहा है और घर वापसी की तस्वीर सामने आ रही है। बहराइच में 12 से ज्यादा परिवारों की घर वापसी का दावा किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बजरंग दल ने घर वापसी के लिए नानपारा काली मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने ईसाई बने लोगों की हिंदू धर्म में वापसी कराई। कार्यक्रम से पहले मंदिर में विधि विधान से पूजा पाठ किया गया। करीब सैकड़ों महिलाएं थीं जो कि धर्म परिवर्तन कर चुकी थीं। आज उनको कालीकुंडा मंदिर में तिलक लगा करके और शुद्धिकरण उनका करवाया गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि चर्च में लालच और प्रलोभन देकर उनका ईसाई धर्म में परिवर्तन कराया गया था, लेकिन अब वो अपने सनातन धर्म में वापसी करना चाहते हैं। जिसके बाद महिलाओं की मंदिर परिसर में विधि विधान से गंगा जल डालकर, हाथ में कलावा बांधकर और हनुमान चालीसा का पाठ कराकर घर वापसी कराई गई। वहीं बहराइच से कुछ दूर कानपुर में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। कानपुर के बाबूपुरवा थाना इलाके में रहने वाले जुनैद नाम के युवक ने अपनी मां के साथ सनातन धर्म अपना लिया है। जुनैद का मानना है कि उसका सनातन धर्म से सालों से नाता रहा है। सनातन रीति रिवाज अपनाने के चलते उसके ससुराल वाले उसके दुश्मन बन गए हैं और उसे जान से मारने की लगातार धमकी भी दे रहे हैं। हमको मतलब धमकी दिया करते हैं, हम आपको मरवा देंगे और आपकी माँ को, और जो हमारी वाइफ है वो भी, उनको भी बहुत आपत्ति होती है और भगवान के विषय में बहुत गंदी संदी बातें ये लोग अक्सर किया करते हैं। जुनैद का दावा है कि बचपन में उसकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई थी। लाख इलाज कराने के बाद भी उसकी आंखों की रोशनी नहीं लौटी। पड़ोसियों से जानकारी मिलने के बाद उसकी मां शोभन सरकार आश्रम पहुंची। यहां महाराज के आशीर्वाद से उसकी आंखों की रोशनी लौट आई है। उसके बाद से उसका सनातन के प्रति विश्वास और बढ़ गया है, लेकिन उसके ससुराल वाले इन सब के खिलाफ हैं। ऐसे में अपनी सुरक्षा के लिए उसने पुलिस से गुहार लगाई है। ऐसा मामला संज्ञान में आया है, उसने एप्लीकेशन दिया, उसकी जाँच कराई जा रही है और उसके बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी इस पर। धर्म परिवर्तन की ऐसी ही तस्वीर यूपी से अलग छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दी। जशपुर में 17 लोगों की हिंदू धर्म में घर वापसी होने का दावा किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कई साल पहले इन लोगों ने सनातन धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपना लिया था, लेकिन अब वो वापस सनातन की राह पर चलना चाहते हैं। ऐसे में जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक की मौजूदगी में सभी ने विधि विधान के साथ घर वापसी की। ये धरती का धर्म है और इसलिए हमको वापिस आना चाहिए और इसलिए कितने लोग वापिस आए? 3 परिवार के 17 लोग। सभी 17 लोगों ने घर वापसी के बाद प्रशासन को शपथ पत्र सौंपा है और अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन की बात कही है। गणेश भगत का बात सुन के मेरे को ऐसे लगा कि मैं उसी धर्म में जाऊंगा, हिंदू धर्म में वापस आऊंगा, ताकि मैं हिंदू धर्म में वापस आ गया। जनजातीय सुरक्षा मंच का समिति में जुड़ा हुआ हूँ मैं और अभी तक हूँ और मेरा परिवार सहित अभी हिंदू वापस आ गए हैं। हम लोग हिंदू। घर वापसी करने वाले सभी लोगों से अपील की गई है कि वो सनातन की परंपरा का पालन करें, किसी के बहकावे में न आए और अपने धर्म को मजबूती दें। मुंबई के ही नजदीक